तो आपका स्वागत है आगाज नव भारत निर्माण नामक यूट्यूब चैनल पर मित्रों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 मित्रों। जैसा कि दोस्तों हमने कल पढ़ा था कि भारतीय संविधान सभा में आज़ादी के बाद 299 सदस्य ही शेष बचे थे मित्रों। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारतीय संविधान सभा में आज़ादी से पूर्व तो 389 सदस्य थे मित्रों, और आज़ाद होने के बाद भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य बचे थे मित्रों। 299 सदस्यों में 229 सदस्य तो दोस्तों ब्रिटिश प्रांतों से थे मित्रों, और 70 सदस्य रियासतों से थे मित्रों। 299 में से 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे मित्रों। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे मित्रों? तो भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किए थे मित्रों। इसी दिन भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था मित्रों। 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का कानून दिवस, विधि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ तथा हमारे देश का पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ दोस्तों। 26 जनवरी 1949 को हमारे देश के संविधान के 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था मित्रों। और वो अनुच्छेद कौन कौन से थे मित्रों? जो निम्न प्रकार से थे। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये नागरिकता से संबंध रखते थे मित्रों, और अनुच्छेद 60 जिसमें कि राष्ट्रपति की शपथ थी मित्रों। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 366 व 367 निर्वाचन संबंधी शब्दावली से संबंधित हैं, यानी निर्वाचन की प्रोसीजर आदि को व्याख्या की गई है इन सभी अनुच्छेदों में। अनुच्छेद 379 यानी 379 में, और 380 और 388 और 391 और 392 और 393 इन सभी अनुच्छेदों को मित्रों 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया। कुल मिलाकर के 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया। आई रिपीट मित्रों, 26 नवंबर 1949 को भारत का विधि दिवस या कानून दिवस मनाया जाता है मित्रों। हमारे मूल संविधान में जब हमारा संविधान लागू हुआ था मित्रों, उस समय हमारे संविधान में आरंभ में कितने भाग थे मित्रों? तो जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमारे संविधान 22 भाग थे मित्रों, और वर्तमान में हमारे संविधान में 25 भाग है मित्रों, और 395 अनुच्छेद थे जिस समय संविधान लागू हुआ था मित्रों। और इस समय वर्तमान में लगभग 460 के आसपास हमारे संविधान में अनुच्छेद हैं। जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी मित्रों, और वर्तमान में हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है दोस्तों। संविधान सभा के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से हैं मित्रों? तो वो निम्न प्रकार से हैं। तो पहला, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई थी दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता मिली थी दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। अब क्वेश्चन आता है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा ने कब मान्यता दी दोस्तों? तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी मित्रों। मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को मान्यता दी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ग्रहण की मित्रों? तो मई 1949 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रपति को मान्यता दी गई थी मित्रों। 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किया गया था मित्रों। भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, और भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। राष्ट्रगान को गाने का समय है मित्रों 65 सेकंड, यानी 1 मिनट 5 सेकंड का दोस्तों। और राष्ट्रगान को संक्षिप्त में कितने समय में गाया जा सकता है दोस्तों? तो इसको हम गा सकते हैं संक्षिप्त में मित्रों 20 सेकंड में।
यानी शॉर्ट रूप में मित्रों, संक्षिप्त का मतलब होता है दोस्तों शॉर्ट रूप में राष्ट्रगान को 20 सेकंड में गा सकते हैं। 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे का निर्वाचन किया गया मित्रों। सर्वाधिक काल भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही है दोस्तों राष्ट्रपतियों में। 24 जनवरी 1950 को इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक बुलाई गई थी मित्रों, और इसके बाद इन्होंने इसको भंग कर दिया गया। इसके बाद संविधान सभा विधानमंडल के रूप में यह कार्य करती रही 1952 तक। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कब तक कार्य करती रही मित्रों? तो 1952 तक। संविधान सभा की आलोचना दोस्तों, संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी, यह रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत किए गए थे दोस्तों। इसमें संविधान सभा में जो प्रतिनिधि थे दोस्तों वो रियासतों से मनोनीत किए गए थे। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा निर्वाचित किए गए थे। प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों का निर्वाचन भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। उस समय केवल 10% लोगों को मताधिकार था दोस्तों। 90% जनसंख्या का संविधान सभा में निर्वाचन में अप्रत्यक्ष योगदान भी नहीं था। यानी दोस्तों उस समय 10% लोगों को ही मताधिकार था। 90% जनसंख्या का संविधान सभा के निर्वाचन में अप्रत्यक्ष योगदान भी नहीं था मित्रों। आलोचना उचित नहीं है क्योंकि तत्कालिक परिस्थितियों में संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन संभव नहीं था मित्रों, क्योंकि चुनाव के लिए पर्याप्त ढांचा भी तो नहीं था। संसाधनों की उस समय कमी थी। राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था क्योंकि पाकिस्तान की मांग जोर शोरों पर थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। सांप्रदायिक हिंसा भी हो रही थी मित्रों उस समय हिंदुस्तान के अंदर। लोगों में राजनीतिक जागरूकता व शिक्षा की अभाव था या कमी थी मित्रों। उपर्युक्त कारणों से संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था मित्रों। जहां तक रियासतों के सदस्यों के मनोनयन का प्रश्न है, उस समय बड़ी चुनौती थी कि रियासतों का भारत में विलय कैसे किया जाए एवं रियासतों में चुनावी ढांचा उपलब्ध नहीं था। संविधान सभा संप्रभु नहीं थी मित्रों। संविधान सभा का निर्वाचन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर के आधार पर किया गया था मित्रों। अब मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था मित्रों कैबिनेट मिशन भारत कब आया मित्रों, तो 24 मई 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था दोस्तों। कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। आई रिपीट दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया तथा इसने जो कार्य प्रारंभ किया था कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा पर, वह था मित्रों 16 मई 1946 से। कब से? तो दोस्तों 16 मई 1946 से। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इसका निर्वाचन हुआ था। किसका हुआ था दोस्तों? कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का। इसलिए इसे संप्रभु संस्थान नहीं माना जाता। लेकिन 15 अगस्त 1947 से संविधान सभा एक संप्रभु संस्थान के रूप में स्थापित हुई एवं कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से पूर्णतः मुक्त थी। और संविधान सभा ने इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया था कि वह अपने सभी निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक लेगी। संविधान के निर्माण में संविधान सभा ने अधिक समय लिया। तो दोस्तों संविधान निर्माण में संविधान सभा ने कितना समय लिया मित्रों? तो 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा। संविधान निर्माण में का समय लिया गया। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने 4 माह में संविधान को पूरा किया। अब दोस्तों कोई आपसे पूछे कि संविधान अमेरिका का जो संविधान था उसको बनने में कितना समय लगा, तो 4 माह। और भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा दोस्तों? तो 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा दोस्तों। और भारत के संविधान को बनने में कितना पैसा खर्च हुआ दोस्तों? तो 9,63,729 रुपए का खर्चा हुआ दोस्तों उस समय भारत के संविधान को बनने में। यह आलोचना भी उचित नहीं है क्योंकि भारत व अमेरिका की स्थितियां भिन्न थी उस वक्त। जो भारत का संविधान बना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना और अमेरिका का संविधान 4 माह में बना। इसके लिए यह आलोचना भी उचित नहीं है क्योंकि भारत व अमेरिका की जो स्थितियां थी वो विभिन्न और विषम स्थितियां थी भारत की दोस्तों। भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक और बहुभाषी व जटिल सामाजिक ढांचे वाला देश है। यानी हमारा देश विभिन्न
विभिन्नताओं से बंधा हुआ है दोस्तों। इसमें अनेक वंचित वर्ण तथा जनजातीय लोग हैं, जबकि इनमें राजनीतिक जागरूकता का अभाव है। राजनीतिक जागरूकता का अभाव था मित्रों, शिक्षा का अभाव भी था भारत के अंतर्गत। अतः ऐसे संविधान का निर्माण करना था जिसमें सभी के हितों की रक्षा कर सकें। इसके लिए अनेक विशेष प्रावधान किए गए थे, जबकि अमेरिका में इतनी चुनौतियां नहीं थी मित्रों। अमेरिका का संविधान में रेड इंडियन व निग्रोज के लिए अलग विशेष प्रावधान नहीं किए गए। भारतीय संविधान का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि इसमें प्रत्येक बात को विस्तार से समझाया गया है मित्रों। जबकि अमेरिका संविधान अत्यधिक संक्षिप्त है, यानी कि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेदों का वर्णन है मित्रों। जबकि भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल हैं। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं मित्रों? 395 थे। जबकि अमेरिका के संविधान में दोस्तों केवल 7 ही आर्टिकल थे। भारतीय संविधान में संघ के संविधान के साथ साथ राज्यों का संविधान भी शामिल है मित्रों, जबकि अमेरिकी संविधान में केवल संघ का संविधान ही है और सभी राज्यों के अलग अलग संविधान हैं जो कालांतर में बनाए गए हैं मित्रों। दोस्तों अब हम आगे पढ़ते हैं। यह पॉइंट इम्पोर्टेंट है मित्रों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था, इसलिए संविधान में कांग्रेस की विचारधारा को अधिक महत्व दिया गया। कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था एवं वह सबसे बड़ा राजनीतिक दल था उस समय। इसका जनाधिकार या जनाधार अधिक था, इसलिए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनावों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी मित्रों। एवं इसी कारण संविधान सभा में कांग्रेस के अधिक सदस्य थे। इसके बावजूद संविधान सभा में सभी राजनीतिक दलों के विचारों को पर्याप्त महत्व दिया गया। यहाँ तक कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो भारतीय संविधान सभा में जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो कांग्रेस के सदस्य थे या नहीं थे मित्रों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे मित्रों। संविधान निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी ही रही थी। आधुनिक भारत के संविधान का निर्माता दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारत का मनु भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का शिल्पी एवं जनक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है दोस्तों। आदिवासियों का मसीहा या दलितों का मसीहा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। प्रारूप समिति में केवल 2 कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, शेष सभी सदस्य गैर कांग्रेसी थे दोस्तों। तो 2 जो कांग्रेसी सदस्य थे प्रारूप समिति में वो थे दोस्तों के.एम. मुंशी एवं टी.टी. कृष्णाचारी दोस्तों। वैसे भी संविधान में किसी भी एक विचारधारा को अधिक महत्व नहीं दिया गया, बल्कि सभी विचारधाराओं को बराबर महत्व दिया गया था दोस्तों। भारतीय संविधान एक संतुलित संविधान है और भारत का संविधान एक प्रकार से लचीला संविधान है मित्रों। संविधान सभा में हिंदू थे, इसलिए हिंदू विचारों को अधिक महत्व दिया गया है, ऐसा माना जाता है। संविधान सभा का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था दोस्तों, तथा इसका विभाजन के बाद अधिकांश मुस्लिम सदस्य पाकिस्तान चले गए थे तथा जो मुस्लिम लीग के सदस्य भारत में रह गए थे उनका संविधान सभा में स्वागत किया गया दोस्तों और उन्हें संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था दोस्तों। आज के लिए इतना ही मित्रों, कल आपसे जल्दी ही मुलाकात करेंगे। आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों।